विनोद बाबू अपने साथियों से कहते थे, अभी बहुत सारे बुजुर्ग लोग यहीं बैठे हैं, रामडी आंदोलन का धरती रहा है। रामडी में कई बुजुर्ग हैं जो अभी सरकार से पेंशन ले रहे हैं। विनोद बाबू कहते थे कि राज तो ले लो बरे चले तो के। आज अगर हम झारखंड आंदोलन के किस्सों को सुनाए तो उस किस्से को सुनाते सुनाते रात हो जाएगी, रात से फिर सुबह और सुबह से फिर रात हो जाएगी, लेकिन किस्से खत्म नहीं होंगे। विनोद बाबू जिंदगी भर चीख चीख कर कहते रहे, पढ़ो और लड़ो। झारखंड आंदोलन को अगर आप जानते हैं तो केवल ये मत सोचिएगा कि झारखंड आंदोलन बिहार से काटकर अलग राज्य बनाना था। झारखंड आंदोलन का मतलब सामंतवादी व्यवस्था से मुक्ति। अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित झारखंड प्रदेश के महामहिम श्रद्धेय राज्यपाल महोदय श्री संतोष कुमार गंगवार जी, उनके साथ विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित बगोदर के विधायक श्री नगेंद्र महतो जी, गोमिया के पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो जी, सामाजिक अगुवा शीतल होदार जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य रहे दुर्गाचरण महतो जी, सिंदरी के पूर्व विधायक, और सबसे पहले मैं उनके स्वास्थ्य की कामना के साथ, चूंकि आज बरसों से वो बीमार हैं, इंद्रजीत महतो की सुपुत्री डॉक्टर निशी कुमारी, समाज सेवी खेमलाल महतो जी, लोकेश बाबू और जिला प्रशासन के अगुवा बोकारो के उपायुक्त महोदय, बोकारो जिला के पुलिस टीम के कप्तान एसपी बोकारो, उनके साथ तमाम प्रशासन और पुलिस के पदाधिकारीगण, मीडिया के राष्ट्र के चौथे स्तंभ के रूप में ख्याति प्राप्त मीडिया हाउस के तमाम पत्रकार बंधुओं बहनियों, और साथ ही साथ विनोद बिहारी महतो के प्रति अपना भाव रखने वाले, विनोद बिहारी महतो के पथ पर चलकर अनुकरण करने वाले तमाम झारखंड वासी, आप सभी को अभिनंदन करते हैं, जोहार करते हैं, नमस्कार करते हैं। विनोद बाबू कर 102 जयंती हमने मनवेले आटल जुटल है। आज सभी जाना है कि आज अगर झारखंड राज हमने पायल है, आज अगर हमने के झारखंड राज मिलल है तो अकर में विनोद बाबू के नाम बहुत शीर्ष में रखल गया है, जकर योगदान, जकर संघर्ष के कारण आज हमने राज के पाएंगे। लेकिन आज एक सवाल है कि केवल राज पाना ही हम लोग का मकसद था, ये राज को चलाना हमारा मकसद था? आज भी ये सवाल है। आपने तालियां तो बड़ी ऊर्जा के साथ बजाई है, लेकिन इससे कई ज्यादा ऊर्जा के साथ आपको विनोद बाबू को उस कथन को अनुभव करना होगा जो उन्होंने कहा था। क्या कहा था कि राज तो हमने ले ले बरे। विनोद बाबू अपने साथियों से कहते थे, अभी बहुत सारे बुजुर्ग लोग यहीं बैठे हैं, रामडी आंदोलन का धरती रहा है। रामडी में कई बुजुर्ग हैं जो अभी सरकार से पेंशन ले रहे हैं। विनोद बाबू कहते थे कि राज तो ले ले बरे चले तो के। आज भी खलता है, आज भी अफसोस होता है कि हमारे पूर्वजों ने असंख्य बलिदान के बाद ये राज्य लिया है। आज अगर हम झारखंड आंदोलन के किस्सों को सुनाए तो उस किस्से को सुनाते सुनाते रात हो जाएगी, रात से फिर सुबह और सुबह से फिर रात हो जाएगी, लेकिन किस्से खत्म नहीं होंगे। लेकिन राज को मिला क्या? यही विनोद बाबू का सपना था, राज तो मिल जाएगा। जब भगत सिंह कहते थे कि अंग्रेजों से तो आजादी ले लेंगे, गोरों से तो आजादी ले लेंगे, लेकिन घोरों के हाथों में राज नहीं जाना चाहिए। घोर यानी 10%, 5% अमीर लोग, आज सच्चाई है 5% लोगों के हाथों में आजादी है। वही विनोद बाबू कहते थे राज तो ले लेंगे, राज अलग आज बने कल बने, राज बनेगा, चलाएगा कौन? ईमानदारी से बोलिए, क्या झारखंड के लोग इस राज को चलाने में सक्षम हो पाए हैं? इस राज को चलाने में सफल हो पाए हैं? बताइए, नहीं हो पाए। क्यों? ना उन जगहों में नहीं आ पाए। विनोद बाबू जिंदगी भर चीख चीख कर कहते रहे, पढ़ो और लड़ो। आज क्या स्थिति है राज्य की? विनोद बाबू कहते रहे पढ़ो और लड़ो, तो हमारे लोगों ने सोचा मुर्गा लड़ाओ। आज अगर आपने राज को नहीं चलाया, इस राज्य ने अगर आज भी 25 साल के बाद भी इस राज्य के बनने के
रहे हैं, आप अगर अत्याचार का सामना कर रहे हैं तो दोषी आप हैं। आप नशे में धूत मिलेंगे, आप आज भी असामाजिक गतिविधियों में लीन मिलेंगे। विनोद बाबू को केवल श्रद्धांजलि देने से, विनोद बाबू को केवल पुष्पांजलि देने से अलग राज्य का सपना साकार नहीं होगा। आज पूछिए आपके बच्चे किस हाल में है। आज आपके बगल में बोकारो यानी उद्योग नगरी, धनबाद यानी उद्योग नगरी, बोकारो धनबाद यानी खनन की नगरी, आपकी जमीनें गई, आपका गांव गया, आपका मकान गया, बदले में आपको क्या मिला बताएं आप। विनोद बाबू ने, आपने कभी सोचा कि विनोद बाबू ने लड़ाई को आसान कैसे बनाया? और भी नेता रहे इस राज्य में, लड़ाई की शुरुआत सबने की, लेकिन विनोद बाबू ने इसको अंजाम कैसे दिया? कारण एक ही था, विनोद बाबू बैरिस्टर थे, विनोद बाबू वकील थे, पढ़े लिखे थे। झारखंड आंदोलन को अगर आप जानते हैं तो केवल ये मत सोचिएगा कि झारखंड आंदोलन बिहार से काटकर अलग राज्य बनाना था। झारखंड आंदोलन का मतलब सामंतवादी व्यवस्था से मुक्ति, साहूकारी व्यवस्था से मुक्ति, महाजनी व्यवस्था से मुक्ति। ये जो कंपनियों का उस समय जुल्मों सितम था, आज भी है, उन व्यवस्थाओं से मुक्ति। झारखंड आंदोलन कई मायनों में एक बहुत बड़ा आंदोलन था, एक सामाजिक न्याय का आंदोलन था, एक आम शोषित वंचित की मुक्ति का आंदोलन था। क्या शोषित वंचितों ने मुक्ति पाया? क्या यहाँ के दलित पिछड़ों ने, क्या इस राज्य के शोषितों ने, वंचितों ने मुक्ति पाया? क्या उन्हें न्याय मिला? आज 25 साल के बाद भी इस राज्य की आओ हवा, दामोदर नदी साक्षी है, वो चीख चीख कर गवाही दे रही है कि विनोद बिहारी महतो का सपना आज भी कोसों दूर है। उस सपने को साकार करने के लिए आप सभी को उनके विचारों को आत्मसात करने की आवश्यकता है, उनके विचारों के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है, तभी विनोद बाबू का सपना साकार होगा। इसलिए अगर सच्चे अर्थों में विनोद बिहारी महतो को श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि देना चाहते हैं, उनको पढ़िए। डॉक्टर अंबेडकर भी वही कहते थे कि हमें मूर्तियों में कहाँ ढूंढ रहे हो, हम किताबों में हैं, हम विचारों में हैं। फुर्सत मिले तो हमें विचारों में ढूंढो, फुर्सत मिले तो हमें मूर्तियों में नहीं, हमें किताबों में ढूंढो। तो विनोद बाबू की मूर्ति को 2 दिन साल में 2 बार माला चढ़ाने से नहीं, उनके विचारों को जानिए कि वो परिस्थितियां क्या थी। आज भी उनके रास्ते पर चलने से ही झारखंड अलग राज्य का निर्माण का जो सपना है वो साकार हो पाएगा। और वो जो टीस जो हम सभी के मन में है, राज तो मिल जाए तो चले तो क्या, टीस भी समाप्त करना है। बस अटैक करके हमारा अभिलाषा है कि विनोद बाबू के सपना के साकार करे के दिशा में बढ़ा। आज दिसम गुरु शिबू सोरेन के कुछ दिन पहले निधन भय गए, देखबे करला माननीय मुख्यमंत्री प्रयास कराथीन कि ओकरा भारत रत्न मिले, हमनियो चाहे कि भारत रत्न मिले, लेकिन महामहिम यहाँ उपस्थित है, इस राज्य के सर्वोच्च रहनुमा है। मैं उनके सामने ये प्रार्थना करूंगा कि विनोद बिहारी महतो को भी भारत रत्न मिले। ये महामहिम सरकार को अपना मंतव्य अथवा मार्गदर्शन दें। विनोद बिहारी महतो की जीवनी पाठ्यक्रमों में पढ़ाई जाए। मूर्तियों में तो माला चढ़ाने के बाद लोगों को मालूम भी नहीं कि विनोद बाबू बस एक मूर्ति है, माला चढ़ा के चले गए। विनोद बाबू की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जाए, स्कूलों में पढ़ाई जाए, कॉलेजों में पढ़ाई जाए, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाए। मैं यह भी महामहिम से आग्रह करूंगा। साथ ही साथ महामहिम से और एक प्रार्थना होगी। मैंने विधानसभा के समय विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा रांची में स्थापित करने को लेकर मांग किया था, इस पर भी महामहिम सरकार का मार्गदर्शन करेंगे। साथ ही साथ विनोद बिहारी महतो गुरुजी के भी गुरुजी थे, हले ना गो। यदि झारखंड आंदोलन के कोई सबसे ज्यादा जाना है तो बोकारो, धनबाद, गिरिडीह के ही हिस्सा, हजारीबाग और रामगढ़ इस बहुत मजबूती से जाना थी। तो गुरुजी के गुरुजी हलथिन विनोद बिहारी महतो। तो महामहिम से यह भी आग्रह होगा कि उन्हें इस राज्य के गुरुजी के गुरुजी होने के नाते प्रथम नेता के रूप में, एक सम्मान्य नेता के रूप में पहचान मिले जिसके वो हकदार हैं। आज महामहिम राज्यपाल हथुन या 8 बार के एमपी हथुन, एमपी जाना है ना,
जैसे धनबाद की एमपी, बगल में गिरिडीह की एमपी, 8 बार के बरेली से एमपी हो। बरेली गाना है ना, छोटा घरी गाना ना सुनो ना, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार। हाँ, तो बरेली से 8 बार की एमपी हलतुन महामहिम, 3 बार मंत्री भी हलतुन केंद्र सरकार में। तो सह खातिर आवेक मात्र से हमने के एगो बहुत बड़ा रास्ता मिलल है। तो महामहिम से हमने कहा था कि आप पहले इन्होंने कहा कि हमको भी मन नहीं लगता इस राजपाट में, राजपाट में राजभवन में हम भी जनता के बीच रहे हैं, जनता हमको भी वोट देकर 8 बार चुनी है, तो मेरा भी मन दिल नहीं लगता है। तो मैंने इनसे कहा था, मैंने महामहिम से कहा था, महामहिम आप बहुत शुभ समय झारखंड में आए हैं, झारखंड की जनता आज त्राही त्राही कर रही है, आज झारखंड की जनता त्राहीमाम कर रही है। और जब भी जनता त्राहीमाम करती है और महामहिम को याद करती है, अब महामहिम बन के इस राज्य में आए हैं। नमस्कार। तो मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा, झारखंड राज्य के करोड़ों जनमानस की ओर से आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस राज्य में अरसे से, लंबे वर्षों से स्थानीय नीति लटकी हुई है महामहिम, और आपके राजभवन में ही लटकी हुई है। और वर्षों से इस राज्य की स्थानीय नीति आपके राजभवन में लटकी है, वो विधानसभा से पारित होकर जाती है, आपके राजभवन से वापस चली आती है। तो आपसे मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा माननीय राज्यपाल महोदय से कि इस बार कम से कम आपके इस कार्यकाल में, आपके इस कालखंड में विनोद बिहारी महतो के सम्मान के साथ साथ झारखंड की 3.5 करोड़ की आसपास की जनता को एक सटीक स्थानीय नीति मिले। मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ। मैं पुनः आभार व्यक्त करूंगा मंच में मंचासीन तमाम हमारे विशिष्ट अतिथियों का, और साथ ही साथ मैं पुनः विशेष धन्यवाद दूंगा बोकारो प्रशासन के अगुवा, उपायुक्त बोकारो पुलिस टीम के अगुवा, पुलिस अधीक्षक बोकारो, उनके साथ तमाम प्रशासन और पुलिस के पदाधिकारी, उनके सिपाही जवान, सभी को मैं अभिनंदन करूंगा, जुहार करूंगा। मैं विशेष धन्यवाद दूंगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया हाउस, चाहे वो प्रिंट मीडिया रहे, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया रहे, डिजिटल मीडिया रहे, तथा अन्य मीडिया के तमाम जो स्रोत हैं, उपस्थित तमाम मीडिया हाउस से जुड़े मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप सभी का अभिनंदन, आप सभी को जोहार। और अंत में मैं बहुत बहुत आभार जनता जनार्दन का, जिन्होंने विनोद बाबू के रास्ते को चुना। इस राज्य को बनाने में मुझे पूर्ण विश्वास है। आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं, विनोद बाबू के समय जब झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी, जब गांव में ये नारा गूंजता था कि मीटिंग सुने ले चाले नुनुक माय, हमरा गाँव आए तो विनोद बाबू शिबू सोरेन के राय। मुझे पूर्ण विश्वास है यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हर एक व्यक्ति ने, हर एक महिला ने, हर एक बुजुर्ग ने झारखंड आंदोलन में अपना खोया है। किसी ने पिता को खोया होगा, मैंने अपने पिता को खोया है, किसी ने अपने मामा को खोया होगा, किसी ने मौसा को खोया होगा, किसी ने फूफा को खोया होगा, किसी ने जेठा को खोया होगा, किसी ने किसी न किसी रूप में किसी को खोया है। ये जितने लोग बैठे हैं, चूंकि ये बोकारो की धरती है, ये कोयलांचल की धरती है, इस धरती ने लहू दिया है। और कितना लहू दिया है, अरे जितनी रफ्तार से जिंदगी में कभी दामोदर की नदी नहीं बही है, उतनी रफ्तार से, उतना तेज हमारा खून बहा है आंदोलन में, तब जाके ये राज्य मिला है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आपने किसी न किसी रूप में, भाई के रूप में, भतीजा के रूप में, चाचा के रूप में, मामा के रूप में, काका के रूप में, जेठा के रूप में, पिता के रूप में खोया है इस राज्य को बनाने के लिए। इसलिए जनता जनार्दन आप सभी का कोटि कोटि अभिनंदन, आप सभी का आभार। और अंत में यही बोलेंगे, विनोद बाबू के पढ़ो और लड़ो का नारा को साकार करिए। अरे हम विधायक बन के लिए से यूनिवर्सिटी पढ़े ले जा रहा है। 1 महीना पहले हमारा चौथा एनुअल रिपोर्ट PhD में सबमिट कर लिया। आज हमारी सैलरी 2,13,000 टका है, फिर भी हम कॉलेज जाइए।